स्टूडेंट्स आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 32 cubic feet. Find the dimension of the box requiring least material for its construction. ठीक है, तो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक जैसे ये एक डस्टर है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है बट ये टॉप से ऊपर से ओपन है, ठीक है। इसकी आपको वॉल्यूम गिवन है 32 क्यूबिक फीट और आपको इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है बॉक्स की रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। लीस्ट मटेरियल मींस लीस्ट सरफेस एरिया, लीस्ट सरफेस एरिया सरफेसेस बनाने के लिए। अगर ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, ठीक है, एक तो हमें इसकी वॉल्यूम गिवन है 32, एक सरफेस एरिया क्यूबॉइड, ये देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में एक सरफेस और ये ऑपोजिट सरफेस पैरेलल होती है, ये और ये सेम होती है, ये नीचे वाली और ऊपर वाली। अगर ये लेंथ है, सपोज ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये आपकी हाइट है, ठीक है, और ऊपर वाली सरफेस मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 1 टाइम आएगी। सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला होता है लेंथ 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो हमें इसको देखने के लिए मिनिमाइज मतलब मिनिमम डायमेंशन करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा की ही इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। अब हमें जो गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कमल सर, एक्सक्यूज मी सर, एडमिट कर दो प्लीज। अब हमें मान लेंगे इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। हम सपोज कर लेंगे लेट x y z be लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। हमने x को रिस्पेक्टिवली x मैंने लेंथ ले ली, y मैंने ब्रेड्थ ले ली, z मैंने हाइट ले ली। अब गिवन है मेरे को v इक्वल्स टू 32, बट वी नो द फॉर्मूला फॉर v, इट इज x y z इक्वल्स टू 32, ठीक है। यहां से आगे हमारे पास वैल्यू x y z इक्वल्स टू 32। अब सरफेस एरिया, अगर बॉक्स टॉप से ओपन है तो एक xy नहीं यूज होगा, एक xy कम आ रहा है, xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको मैंने मिनिमाइज प्रूफ करना है, इसको हमने मिनिमाइज करना है। हमारे पास जो सिलेबस में मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस हैं वो 2 वेरिएबल्स के हैं, ठीक है, बट यहाँ 3 वेरिएबल में गिवन है, तो जो भी आपको गिवन होगा, गिवन से एक थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम z निकाल लेंगे 32 अपॉन xy, ये z की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो यहाँ से जो मेरा f ऑफ xy का फंक्शन है वो बन जाएगा xy प्लस 2yz, z की वैल्यू है 32 अपॉन xy प्लस 2zx, 2x, z की वैल्यू पुट कर दो 32 अपॉन xy, ठीक है। इसको हमने मिनिमाइज प्रूफ करना है, इस x y z की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम डायमेंशन, मिनिमम कंस्ट्रक्शन यूज होगी। तो यहाँ से एक y कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो f ऑफ xy फंक्शन आया है वो मेरा बन गया है xy प्लस 64 अपॉन x प्लस 64 अपॉन y, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। अब मैंने इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज के लिए सबसे पहला स्टेप होता है fx निकाल लो, fy निकाल लो, फिर एक्सट्रीम के लिए उनको 0 के साथ इक्वेट कर दो। अब मैं इसका fx निकालूंगी। यू नो व्हाट इज fx? fx मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। When we take partial derivative with respect to x, at that time we treat y as a constant. तो करो इसको, y constant है, as such x का डेरिवेटिव 1,
यहाँ पे x के साथ करेंगे, पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -1, पावर आगे आई, एक पावर कम की -2, वो नीचे आके पॉजिटिव हो गया। 64 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. Now we have to find the value of fy. Fy means partial derivative of f with respect to y. Means we have to find the partial derivative of f with respect to y. Means y is variable here and x is constant. Now do it. f का y के साथ, y variable है, x constant है, as such y का डेरिवेटिव 1, ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया, y की पावर ऊपर जाके नेगेटिव, एक पावर आगे आई, एक पावर नीचे आके हमने नेगेटिव कर दी, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज we have to solve fx equals to, सबसे ऊपर कौन बोल रहा, देखना कोई स्टूडेंट बोल रहा था। बेटा अपने आप को म्यूट करो। सिमरनजीत कौर, आदर्श पारितोष, म्यूट योरसेल्फ। fx equals to 0 and fy equals to 0. अब मैंने इनको 0 करके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने, ठीक है, fx 0 करना है और fy 0 करना है। fx की वैल्यू क्या है आपके पास, y माइनस 64 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास ये। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी fy। fy क्या है आपके पास, x माइनस 64 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। आपको मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करने का मेथड बता चुकी हूँ। एक वेरिएबल से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो, यहाँ से y निकाल लेंगे, अगर x निकाल लेंगे तो वो अंडर रूट में आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लिकेट करने की बजाय ना सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बजाय ना सिंप्लीफाइड करने में बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 अपॉन एक्स स्क्वायर। y की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे सेकंड में, ठीक है, ये तो हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया फ्रॉम 2। अब सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आएगी, x माइनस 64 अपॉन वाई स्क्वायर। y की वैल्यू आएगी बेटा 64 इंटू 64 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक 64 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास निकलेगा x 64x, एलसीएम ले लो, 64x माइनस x 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हम एक x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 64 माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, एक तो x आ गया 0 और यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब, क्यूब रूट लेके x की वैल्यू आ जाएगी 4। 2 पॉइंट निकल आए हैं। अब ये तो हमें चाहिए fx और fy, इसको हम r भी निकालना है, s भी निकालना है, t भी निकालना है, इसको हम सेपरेट अपने पास रख लेते हैं। अब हम x के लिए y निकालेंगे, इस y में x की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे, तो x 0 लेंथ 0, तो ये तो लेंथ 0 का तो क्यूबॉइड बन ही नहीं सकता, तो x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल्स टू 4 हम लेके चलेंगे, वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो y आ जाएगा 64 अपॉन 4 इंटू 4, कटिंग कर लेते हैं, 4 4 16, y भी बेटा आपका 4 निकल आया सिंप्लीफाई करके, x भी आपका 4 निकल आया, y भी 4 निकल आया, तो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपका निकल आया। Therefore 4 4 इज स्टेशनरी पॉइंट आ गया ये आपका। अब आपको पता है इस पॉइंट के ऊपर हमें आर टी एस निकालना है, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर का साइन सेट करना है, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है आर। आर आपको पता है आर की वैल्यू होती है एफ एक्स एक्स, ठीक है, आर की वैल्यू हम
फाइंड करेंगे। आर मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स मीन्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये 2 पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। एक माइनस ऑलरेडी आगे था, एक -2 आगे आएगा, तो 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 अपॉन एक पावर कम की -2 -1 -3, तो ये आ गया x क्यूब, नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अब हम निकालेंगे s। s होता है f x y, इसका y के साथ, y का पार्शियल डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब मैंने निकालना है t। t होता है f y y। f y y का मीनिंग है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसकी पावर नेगेटिव आगे आ जाएगी, तो -64 इंटू -2 ये आ जाएगा 128। y की पावर -2 -1 -3, तो ये बन जाएगा y क्यूब। r भी निकल आया, s भी निकल आया, t निकल आया। अब हम 4 पे चेक करेंगे इनकी वैल्यू। एट 4 r की वैल्यू चेक करो, 128 अपॉन 4 इंटू 4, इनकी कटिंग करते हैं। तो ये सॉल्व करके आ गया 2, r आ गया 2, s कांस्टेंट है वो 1 ही रहेगा, t भी सिमिलरली 2 आ जाएगा। अब मैंने फाइंड करना है RT माइनस एस स्क्वायर। R है 2, T है 2, 2 2 4 -1 3 पॉजिटिव। अगर RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो तो फिर हम बिहेवियर चेक करते हैं R का कि वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। अब R की वैल्यू क्या है, R है 2 विच इज पॉजिटिव। अगर R भी पॉजिटिव आ जाए, इसका मीनिंग एट x equals to 4, y equals to 4, सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो यही हमें निकालना था, सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। ठीक है, सरफेस एरिया जो है ये हमारा मिनिमम होगा। अब हमें x y के साथ साथ z की वैल्यू चाहिए। अब हमें x y के साथ साथ z की वैल्यू चाहिए। अब z था हमारा, हमें गिवन था x y z इक्वल्स टू 32, तो यहाँ से हमने z निकाला था 32 अपॉन एक्स वाई। इसमें हम एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 4, y की वैल्यू है 4, हम कटिंग करेंगे, 4 2 z आ गया हमारे पास 2। तो देयरफॉर एट x equals to 4, y equals to 4, z equals to 2, surface area will be minimum। उसने कहा था ना लीस्ट डायमेंशंस कहाँ पे आएंगी, तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो है वो लीस्ट डायमेंशंस निकल आएंगी। तो ये जो है ये आपका आंसर आ गया।